नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक मार्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट का सीटेट के सेकंड पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो सीटेट सेकंड पेपर में आपको सबसे पहले सीडीपी जो मनोविज्ञान से रिलेटेड होता है, सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन आता है और इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड। जैसे लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज एक होता है, एक लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 में जैसे आप लोग हिंदी अगर ले रहे हैं तो इसमें हिंदी के अलावा अदर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश ले सकते हैं आप या फिर संस्कृत ले सकते हैं। और इसका लास्ट एसएसटी होता है जो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, ये 60 नंबर का होता है। ये टोटल मिला के आप लोगों का 150 क्वेश्चन का होता है और 150 नंबर का होता है। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है हम आप लोगों को बताते हैं कि सीडीपी जो है आप लोग कहीं किसी से भी मत पढ़िए। ये जो प्रीवियस ईयर होता है यूथ का, आप पहले प्रीवियस ईयर ले लीजिए सीटेट का, कम से कम पिछले 5 सालों का आप पहले एक बार ऐसे पढ़िए, ऐसे नॉर्मली पढ़िए, उस पर कोई भी टिक ना मारिए। उसके बाद जब वो एक बार ऐसे नॉर्मली पढ़ के ख़त्म किए तो दोबारा जैसे सीडीपी स्टार्ट किए, 5 साल का सीडीपी स्टार्ट किए तो पहले सीडीपी ही जैसे 2019 से स्टार्ट किए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब जो 24 तक जो है सिर्फ सीडीपी ही पढ़िए उसको। और सीडीपी का एक एक क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन उसका दिए रहते हैं, उसको आप धीरे धीरे उसका एनालिसिस कीजिए। एक बार नहीं आने लगेगा, आपको कम से कम 10-15 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन ये होता है, सीडीपी ही इसका एकदम मेन होता है। जैसे सीडीपी ये 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से, कम से कम मार्कर चल नहीं रहा है, 15 क्वेश्चन हिंदी से आता है और 15 क्वेश्चन सीडीपी इसमें से भी आएगा और कम से कम 20 क्वेश्चन एसएसटी से देंगे। और टोटल सीडीपी 15-15, 30, 20, 50, 80, 75 से 80 क्वेश्चन सीडीपी समझ लो पूछा जाता है, जिसको पेडागॉजी कहते हैं। पेडागॉजी सीडीपी एक ही होता है, मतलब जैसे इसको आप अगर समझदारी बेस पे होता है, अगर आपने थोड़ी भी समझदारी होगी, अगर ध्यान से पढ़ के पेपर आप दे देंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि ये समझदारी बेस पे रहता है। ये कोई क्वेश्चन ये वाला कोई ये जो 75 से 80 क्वेश्चन होता है ये कोई नहीं फंसा पाता, चाहे जितने भी बड़े महारत टीचर आ जाएं, ये कोई ये सब नहीं फंसा पाते हैं। आपको अपने मन से वो प्रीवियस ईयर यूथ वाला उठाइए और किसी का कोई वीडियो न मैराथन न कुछ मत देखिए। पहले आप स्टार्ट करिए, यूथ का उठाइए। कम से कम पहले आप वो लोग एक ही पेपर, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही पेपर 2-3 दिन में देखिए, ख़त्म करिए और उसका नीचे का एनालिसिस करिए। और जब आप एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके, जैसे सीडीपी डाले हैं तो सीडीपी को आप पहले एक पेज पे सीडीपी लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन जो मतलब आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा तो उसका 60 नोट्स, जैसे एक पेज पे कम से कम, जैसे एक पेज है, इसको पेज बोलते हैं, जैसे एक पेज है और दोनों तरफ एक पन्ना बोल दें। एक पेज में जैसे 30 क्वेश्चन सीडीपी का आप पढ़े तो 30 क्वेश्चन का आंसर इसी एक पेज में अपना लिख लें, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, नहीं तो आप बोरिंग फील करने लगेंगे, बाद में कहेंगे अरे इतना कौन पढ़ेगा। जितना शॉर्ट नोट्स बनाए, बस आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा समझे या भाड़ में जाए। आप पढ़िए, आप जैसे भी लिखे रहेंगे आपको समझ में आ जाए, दूसरे को नोट्स देने की क्या ज़रूरत। आप एकदम बढ़िया दिल लगा के पढ़िए। और सीटेट ऐसा पेपर होता है,
अगर आपको समझ में आ गया, आप उसको उसकी लैंग्वेज के आज आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिए, तो आपका 100% पहली ही बार में आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और सीटेट का सबसे बड़ा महत्व ये है, जैसे और राज्यों में किसी किसी राज्यों में तो सीटेट अलाउ नहीं है, नहीं, और किसी किसी राज्यों में सीटेट तो अलाउ नहीं है, लेकिन जो एनवीएस केवीएस इसके पेपर जो हमें लगता है कि हर राज्यों की तरह नहीं होता है, ये हर साल शायद आता रहता है, कुछ ना कुछ वैकेंसी तो आती रहती है, आपको मौका मिलता रहेगा। सीटेट आप निकाल लेंगे। सीटेट जो एनवीएस केवीएस होता है, इसमें जनरल कैटेगरी कम से कम 90 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। आप चाहे ओबीसी रहें या तो एससी रहें या तो जनरल है, आपको 90 क्वेश्चन ज़रूरी रहता है। शायद अभी हम कंफर्म नहीं है, आपको बाद में कमेंट में बता देंगे। इसमें वैकेंसियाँ आती रहती हैं और अदर राज्य में आप देखेंगे कि एक बार वैकेंसी दे दिए तो आपको चुनाव का लालच देंगे। 4 साल बाद आपका 4 साल बाद जब चुनाव नज़दीक रहता है तो आपको चूरन देने के लिए पेपर वैकेंसी दे देंगे, उसी में आप अपनी जवानी बर्बाद कर देंगे। इससे अच्छा है आप सीटेट निकालिए, कम से कम पेपर में बैठने का तो मौका मिलेगा आपको, अंदर से थोड़ी खुशी तो महसूस होगी आपको कि नहीं चलो कम से कम पेपर में बैठने का मौका मिल रहा है। यहाँ तो 8-8 साल 4-4 साल मिडिल, ये 6 से 8 वाली उत्तर प्रदेश में वैकेंसी एक ही बार शायद वही 2021 में आई थी, उसका अब अभी 3 महीने पहले उसको ज्वाइनिंग करवाए हैं। अब सोच लो 2021 के वैकेंसी 5-6 साल बाद आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। पता नहीं कितने लोग बेचारे बचपना से जवान हो जा रहे हैं और जवान से कब बूढ़े हो जाएंगे पता नहीं चल रहा है हम लोगों को, क्योंकि टीचर लाइन ऐसी है भाई, उसमें डिग्री लेने में ही आपको 25-24 साल गुजर जाएंगे, आपको वहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा। अब पता चले 4 साल वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे तो आप एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा आप सीडीपी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भाई आपका क्वेश्चन बढ़ाएगा, क्योंकि सीडीपी जो होता है 75 से 80 क्वेश्चन आते हैं। 15-30 तो ये रहेगा और 15 इसमें 60 क्वेश्चन ये हो गया, कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 80 क्वेश्चन तो 100% आएगा। पेडागॉजी ही है ये, थोड़ा ये इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं, और ये सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है, टीचर कैसे पढ़ाएंगे, यही सब पूछ लेते हैं। और आप लोग एकदम 150 क्वेश्चन में ओबीसी का वही आप लोग जानते हैं 82, और जनरल क्वालिफाई करेंगे तो 90। जैसे अगर आप ओबीसी में 90 पा गए हैं तो आप अदर राज्य का भी देख सकते हैं, यही सब है फ़ायदा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।